पाकिस्तान की अदालतों में कहा जाता है कि वो विदेशी जमीन है। चलिए बढ़ते आगे और इस वक्त की बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। जम्मू से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जम्मू और राजौरी में ड्रोन देखे गए। 1000 से 1200 फीट की ऊंचाई पर फिर से एक बार ड्रोन दिखाई पड़े हैं। हर दिन कुछ ना कुछ तादाद में ड्रोन दिखाई पड़ रहे हैं और ये आप गोल घेरे में ड्रोन की चमकती हुई लाइट आप देख पा रहे होंगे, जो जम्मू के बॉर्डर इलाके में दिखाई पड़ रही है। पाकिस्तान के बारे में बस एक ही बात कही जा सकती है, जो सुधर जाए वो पाकिस्तान नहीं हो सकता। लिहाजा पाकिस्तान तमाम यकीन दिलाने के बावजूद वही हरकत बार बार करता है जिस हरकत से परहेज रखने को वो दावा करता है। जम्मू और राजौरी में ड्रोन देखे गए हैं। 1000 से 1200 फीट की ऊंचाई पर ये ड्रोन दिखाई पड़े हैं। जम्मू और राजौरी में ये ड्रोन इस वक्त दिखाई पड़े हैं। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजय, आप लगातार पिछले कई दिनों से जम्मू और आसपास एलओसी और आईबी पर हाल पर नजर रख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा दिन बीता है जब पाकिस्तान ने किसी ना किसी ड्रोन को भेजा ना हो। देखिए राजीव, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस वक्त हम आपको बता दूं कि सुंदरबनी सेक्टर के इलाके में हैं और यहीं से वापसी हमारी इस वक्त जम्मू की ओर हो रही थी, तो अचानक आसमान पे जो है लगभग 3 से 4 ड्रोन जो हैं वो उड़ते हुए दिखाई दिए। और ड्रोन जिस तरह गति से चल रहे थे वो ऐसा लग रहा है कि एक सोची समझी रणनीति जो कोई हो सकती है दुश्मन की, जो इस तरह से जो है वो ड्रोन एंटर करते हैं एलओसी की तरफ से, क्योंकि ये प्लांवाला सेक्टर का इलाका है। और उसके बाद एकाएक ये ड्रोन जम्मू शहर, उधमपुर और सांबा के इलाके में मूव करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के लिए बना हुआ है कि ड्रोन आखिरकार युद्ध विराम के बाद भी अगर पाकिस्तान की तरफ से ये ड्रोन जो है यहाँ दिख रहे हैं तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। ये तमाम विषय जो है वो सोचने होंगे, देखने होंगे। और सुरक्षा बलों ने अलर्ट जो है वो किया हुआ है। खासतौर पर जो स्थानीय लोग हैं वो काफी चिंतित हैं कि आखिरकार एकाएक ये ड्रोन कहां से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं और इनका मकसद क्या हो सकता है। क्योंकि 2 दिन पहले जब ड्रोन सांबा में आए थे तो वहां पर एक विस्फोट भी हुआ था एक घर की छत पर। और उसके बाद जब ये ड्रोन अब दिखे हैं तो देखा जा रहा है कि इन ड्रोन के यहाँ पहुंचने का मकसद क्या हो सकता है। दुश्मन इसमें कोई शेलिंग नहीं कर रहा। एक चीज और देखी गई है राजीव, ये ड्रोन जो है इनकी हाइट जो उड़ने की है वो बढ़ा दी गई है। आप ये बात बड़ी बड़ी आपने, मैं भी सोच रहा था जब इस खबर को अपने दर्शकों से साझा कर रहा था अजय, 1000 से 1200 फीट की ऊंचाई पर, यानी ये ड्रोन क्या सर्विलांस के लिए किए जा रहे हैं, भारतीय सेना और सुरक्षा बलों की लोकेशन और उनकी नफरी जानने के लिए, संख्या जानने के लिए, या फिर डीजीएमओ स्तर की बातचीत के बाद भी क्या पाकिस्तान के आला वरिष्ठ सैनिक अधिकारियों की बात उनके जूनियर नहीं मान रहे हैं, या फिर ये एक रणनीति है कि भारत के सामने कुछ चेहरा दिखाओ और हकीकत में कुछ और करो? देखिए राजीव, एक चीज बड़ी साफ है कि आप पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कर सकते। पाकिस्तान जब जब जो है जम्मू कश्मीर में अगर आप देखें तो इतिहास गवाह है, युद्ध विराम का उल्लंघन सीजफायर के बावजूद जो है वो लगातार होता है। पाकिस्तान की तरफ से अभी युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ, युद्ध विराम की बात हुई और उसके बाद युद्ध विराम का उल्लंघन शुरू हो गया। लगभग 5 घंटे 5.5 घंटे तक फायरिंग चलती रही, मासूम लोगों को निशाना बनाया गया। उसके बाद 2 दिन बाद भी ड्रोन के हमले जो हैं वो देखे गए, जिनको ड्रोन को निष्क्रिय किया गया। और अब जो है एक बार फिर से आसमान पे ड्रोन जो हैं वो देखे जा रहे हैं, चाहे वो सुंदरबनी का इलाका जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट का आता है, इसी तरह से अखनूर इलाके में देखे हैं। यकीनन ये जम्मू में भी कहीं ना कहीं उड़ रहे होंगे। क्या ये पाकिस्तान कर क्या रहा है? पाकिस्तान कोई सर्वेलेंस कर रहा है? पाकिस्तान इन ड्रोन के जरिए ड्रग्स या हथियार जो है वो ड्रॉप करवा रहा है? ये क्या कर रहा है? ये कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों को देखना होगा। अब ड्रोन दिखने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं, सर्च ऑपरेशन चल